The Filmfare Talent Contest catapulted him to stardom, and ever since he's never looked back. He is, and always will, be cherished as a member of the Filmfare family. His forte was action, but he excelled in drama and comedy too. He started his career with the black and white era and then seamlessly blended with the age of color. And even today, he would give every star a run for his money. To me, I like to know him as the gentle giant with a very big hand and a heart which is even bigger. As they would say in Punjab, ऊपर से गरम जी, अंदर से नरम जी, हमारे आपके, हम सबके धर्म जी. I would request Mr. Dilip Kumar Ansara Banerjee to present this Lifetime Achievement Award to Dharmendra ji. Dilip Saab and Sara ji, I think ladies first, would you kindly say some words about him? One can never really say enough about Dharamji. I worked with him something like 26 or 27 years ago when I was very new to the industry. And I met a man who was so charming and so down to earth. And I think his one quality is, amongst many others, that he has continued to stay just the very same wonderful man, very down to earth, very sincere, and a wonderful, pleasant personality. So please. बहुत से साल हो गए, अनगिनत, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था. इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आँखों से रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी और मैं समझता था कि ये शख्स होगा जो आगे चल के, जिसकी फितरत सादा हो, वो आदमी ट्रेजेडीज बहुत अच्छी कर सकता है. मैंने कहा ये तुमसे आगे बाजी ले जाएगा. तो मुझसे धर्म कहते थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गलत शहर में हूँ कि सही जगह पे हूँ, मैं आगे जाऊँ कहाँ के पीछे जाऊँ. मैंने कहा मुड़ के देखो मत, मुड़ के देखो, वक्त तुम्हारे साथ है. और इत्तेफाक की बात है, पता नहीं धर्म को याद हो कि न हो, चाँद उस रोज़ पूरे 14वीं का चाँद था और बड़ी अच्छी अच्छी खुनकी थी और मेरे दिल से भी दुआ निकली. एक बात की मुझे खुशी ये महसूस होती है, जिसने के धर्म को इस ज़मीन से बांधे रखा, इतनी शोहरत, इतने नाम, और उस शोहरत और नाम के साथ जिन आमद और रफ्त का ताल्लुक़ होता है, उस सब बातों के बावजूद he still firmly his feet are planted on this earth. That is because he is a man who belongs to a family. अपने भाई, अपने बच्चे, अपना घर गृहस्थी, अपने बुज़ुर्ग, उनके साए में पले हैं. मैं दुआ दूंगा, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस तकरीब में शामिल हूँ और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह इनके इक़बाल को और रोशन और बुलंद करे. थैंक यू सर. एंड धर्म जी, आप भी इस मौके पर कुछ कहिए, हिंदी में, पंजाबी में. जी तो चाहता था कि मैं आपको भाई बहन कहकर पुकारूं,
वक्त की रफ्तार ने मुझे थोड़ा सा मजबूर किया है कि मैं आप सबको दोस्त कहकर पुकारूं, क्योंकि दोस्त की सफ में सब आ जाते हैं, भाई बहन दोस्त माशूक भी। तो मैं आज इतना खुशनसीब हूँ कि फिल्म फेयर ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये ट्रॉफ़ी दी जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट की। उससे ज़्यादा खुशनसीब मैं हूँ कि आज ये ट्रॉफ़ी उस बादशाह के हाथ से मिली है, उस अजीम शख्सियत के हाथ से मिली है, जिसको जब मैं अपने गांव में रहता था ऐसे लगता था मेरा भाई वहाँ बॉम्बे में है, मैं जाके मिलूँगा गले से, और जब मैं आके मिला तो मेरा भाई मुझे उसी तरह प्यार से मिला। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, फिल्म फेयर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फिल्म फेयर के साथ भी मेरे कुछ जज्बात हैं, कुछ नहीं बहुत जज्बात हैं। अगर फिल्म फेयर नहीं होता तो शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ पाता। आज से बहुत साल पहले जब मैं भी छोटा था और फिल्म फेयर का जन्म हुआ था, तो मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर फिल्म फेयर खरीदने के लिए गया। उस फिल्म फेयर के वर्क की खुशबू आज भी मेरे हाथों में है। उस फिल्म फेयर को लेकर उसमें से मैं अपने दिलीप साहब, अपने पसंदीदा एक्टर्स एक्ट्रेसेस की फ़ोटो काटता था और चाहता था कि मैं यहाँ आ जाऊँ, और फ्रंटियर मेल से दुआ करता था कि मुझे बॉम्बे ले जा। फ्रंटियर मेल बॉम्बे कैसे ले जा सकती थी जब तक मुकद्दर में ना हो। तो मैं सॉरी दिलीप साहब, सायरा जी और इनको थोड़ा वेट करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ और मैं अपने जज्बात का इजहार किए बगैर जाऊँगा नहीं। आपको भी है। तो हुआ ये कि मैं एक्टर बनना चाहता था, जैसे कि हर नौजवान बनना चाहता है। मैंने और किसी से कभी जाहिर नहीं किया किसी पर कि मैं एक्टर, क्योंकि कोई एक्टर बनना चाहता है जब जाहिर हो जाता है तो मजाक का मौजू बन जाता है। तो मैंने सिर्फ अपनी माँ से, अपने घर के लोगों से, अपने बहुत करीबी दोस्तों से कहा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बाबूजी की तनख्वाह से पैसे बचाओ और मुझे बॉम्बे भेज दो। बोले ऐसे आपको पता चलेगा, तुम फैमिली के सबसे बड़े हो, जिम्मेदारियों का तुम्हारे पे बोझ है, कैसे जा सकते हो, तुम अर्जी भेज दो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ये नौकरी वैसी नहीं है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसी तरह फिल्म फेयर में कुछ अर्जी नुमा इश्तहार छपा के एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। मैंने वो भर के भेज दिया। उस फिल्म फेयर ने मुझे बुलाया, सिलेक्ट किया, और आपका ये भाई दोस्त धर्मेंद्र बन गया फिल्म फेयर की वजह से। फिल्म फेयर हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक हमेशा याद रहेगा। बहुत सी बातें हैं, नहीं तो आपको लगेगा मैं अपनी बायोग्राफी सुनाने लग गया हूँ। तो लेकिन साथ साथ आप सबका ममनून हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि आपने भी। मैं जानना चाहूँगा कि क्या, देखिए मैं हर साल, मुझे 37 साल हो गए, मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए लेकिन नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैंने 60s में सत्यकाम की, अनुपमा की, फूल और पत्थर की, बहुत सी फिल्में गोल्डन जुबली हुई, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद मैंने सूट सिलवाने बंद कर दिए मैंने सोचा यार टी शर्ट पहनो, बुला लेंगे तो ऐसे ही जाऊंगा, नहीं तो कच्छे के साथ चला जाऊंगा बहरहाल फिर भी मुझे अवार्ड नहीं मिला। तो मैंने सोचा अब क्या करूं यार। आज 37 साल के बाद ये ट्रॉफी मिली है मुझे, लेकिन इस ट्रॉफी में मैं पिछले सालों की 15 ट्रॉफीज देख रहा हूं जो मुझे मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। कोई बात नहीं, इसमें मैं देख रहा हूँ मेरी आंखें नहीं चुंधाई, लेकिन मेरी आंखें थोड़ी टेढ़ी हो गई है ट्रॉफी देखकर, तो मुझे 15 नजर आ रही हैं। और आने वाले 15-20 साल में छोड़ूंगा नहीं मिलेंगी तो इसी ट्रॉफी को देखूंगा कि इसमें मुझे मिल रही है। और बहुत ही प्यार से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मैं अपने इस भाई का इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम
एक ही माँ की कोख से क्यों पैदा नहीं हुए इतना प्यार है बस, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। सायरा जी मेरी भाभी हैं, इनसे मेरे बहुत प्यार है। मेरा छोटा भाई है। ये सब इन लोगों ने मुझे क्या है कि ये जनरेशन जो है ये कंपटीशन के लिए उकसाती है। अब मैं पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, मैं नाचना भी सीख लूँगा। और क्या है, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इन सब ने मुझे इंस्पिरेशन दिया है। दिलीप साहब, राज साहब, देव साहब, इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला। सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ दिलीप साहब, मैं थोड़ा बक ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया, मैं यहाँ आया। अब ये लोग मुझे कंपटीशन दे रहे हैं, इनमें मेरे दोनों बेटे भी शामिल हैं, वो भी मुझे कंपटीशन दे रहे हैं। अब मैं जब तक उनकी हीरोइन के साथ हीरो नहीं आ जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा नहीं। मधुबाला जी से लेकर माधुरी दीक्षित, मीना कुमारी से लेकर मनीषा कोइराला, सुरैया से लेकर सब हीरोइनें, ये मेरी जवानी का राज हैं। इनके साथ काम किए बगैर जाऊंगा नहीं, लेकिन आपकी दुआएं जरूरी हैं। आपकी दुआएं होंगी तो मैं सब करके जाऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। एंड अगर मैं इस ट्रॉफी का हकदार हूं तो एक जरा जोरदार ताली मेरे लिए बजा दो यार। आई लव यू ऑल, ऑलवेज लव यू, ऑलवेज लव यू। ये मेरे दिल की आवाज़ है, मैं दिल की बात करता हूँ, दिमाग की नहीं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।